लीनता है। और ये जहाँ हटी तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप हमारा था, है, रहेगा। उसके लिए किसी साधन की जरूरत थोड़ी है। तो जो वहां कह रहे हैं वो सिद्ध स्थिति कह रहे हैं, बिना साधन की स्थिति होगी क्या? क्योंकि आपकी स्थिति शरीर में है। जब तक शरीर से पवित्र साधन नहीं करोगे, हृदय से पवित्र साधन नहीं करोगे, स्वभाव ब्रह्म में नहीं बनेगा, तब तक ब्रह्मानुभूति कैसे होगी? हृदय में भगवान है, जैसे बिल्कुल देहाती भाषा में बताते हैं, दूध में घी है जी, है ना, पर उसके लिए प्रक्रिया है। नहीं तो आप दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। जी, ऐसे जैसे घी में पकाते हैं, ऐसे आप डालोगे, ऐसे नहीं पकेगी। और उसी में घी है, पर प्रक्रिया है उसकी। दूध को दधी रूप, दधी मंथन, मक्खन, मक्खन के बाद घी। समझ पा रहे हैं आप? मेहंदी में लालिमा है, लेकिन आप प्रत्येक पत्ते को फाड़ के देखो, अगर कहीं लाली दिखाई दे, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको बांटो, हाथ में कुछ मिनट रखो, इसके बाद धो दो, तो आपके हाथ में लाली आ जाएगी। उसमें लाली थी तभी तो आई, पर खोजो ना, आपको पेड़ में दिखाई देगी लाली, ना आपको पत्ते में लाली दिखाई देगी। ऐसे ही ब्रह्म व्याप्त तत्व है, उसकी प्रक्रिया है। गुरुजनों की शरण में जाकर साधन चतुष्टय के द्वारा साधना करना, वेदांत दर्शन श्रवण मनन और शरीर राग का नाश, तो अपने स्वरूप में हो गया। अब अष्टावक्र जी सिद्ध महापुरुष उस श्लोक की बात कर रहे हैं, वो सिद्धावस्था की बात कर रहे हैं। सिद्धावस्था में कौन से साधन है? जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, अब साधन की जरूरत। साधन तो रास्ता तय करने के लिए है, जो घर आ गया उसके लिए क्यों, कौन से साधन की जरूरत है? भाई साधन की जरूरत, बोले हमें कोई ना कोई तो साधन चाहिए, हमें अमुक जगह जाना है, और जब अमुक जगह पहुंच गया तो साधन की जरूरत क्या है? वो पहुंची हुई बात कह रहे हैं अष्टावक्र जी, और आप पहुंचे हुए तो हो नहीं, तो आपको जाना है तो राधा 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 नाम रटो, भगवान की लीला कथा सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, तो उससे शरीर राग नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी कल की चर्चा में था, प्रचेता गणों ने 10,000 वर्ष तक जब रुद्र भगवान के उपदिष्ट स्तोत्र का गायन किया, तो उनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वो आत्मबोध को प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि का दर्शन भी हुआ और आत्मबोध को भी प्राप्त हुए। तो हमें ये चाहिए कि हमें साधन करना है। जो लोग संतों का संग नहीं करते, गुरुजनों के कृपा पात्र नहीं होते, वो इन्हीं सब बाहरी बात, तो अंदर तो समझ नहीं पाए श्लोक का भाव। बाहरी बातें जो हमें करना चाहिए वो छोड़ दिए, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और बातें ज्ञान की कर रहे हैं, अनुभूति कुछ नहीं, वो वही दंभ पाखंड हो जाता है। एक बात ये समझना है कि बिना क्रिया के 1 मिनट भी कोई शरीर नहीं रह सकता। आप ऐसे हाथ पैर बांध दो और बैठाल दो ऐसे, बोले अब क्रिया हो रही है, अंदर देखो। शरीर अगर क्रिया नहीं कर रहा तो अंदर क्रिया हो रही है। 3 शरीर है, अब सूक्ष्म शरीर से क्रिया हो रही, यार कब मुझे छोड़े, कब मैं, ये क्रिया तो हो रही है। और सुषुप्ति में भी क्रिया होती है, सोने में भी। अगर सुषुप्ति में क्रिया ना होती तो बोले यार कच्ची नींद जगा दिया हमें, मतलब नींद की भी एक क्रिया है जो पक्की होगी जाके, नहीं बोले आज खूब यार मस्ती से सोए। तो हम ये देखते हैं बिना क्रिया के कुछ है नहीं, और हम क्रियाओं में फंस गए हैं गलत क्रिया करके। अब हमको सही क्रिया करके गलत क्रिया का प्रायश्चित करना है। और जब सही क्रिया हुई तो उसका कर्ता, जब निर्मल हृदय होगा ना, उसका कर्ता और भोक्ता भाव गया, अब वो अपने स्वरूप को आ गया। जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया, और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया, अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात,
और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है? अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जब भूख प्यास लगेगी, जब सोच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान, विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप। और हम अभी इसी में हैं। ईमानदारी से देखो, इसी में है कि नहीं? तो हमको चलना पड़ेगा ककहरा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककहरा ना हो तो हालत क्या होगी? नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककहरा में नहीं। परमार्थ का ककहरा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है, तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्मबोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें और ब्रह्मबोध हो जाए तो सबको ना हो जाए। फिर आप विचार करो तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला 2 माला 4 माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय। और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और 2-4 माला भाई नाम जप कर लिया, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जप हुआ, घड़े में पानी डालना और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर 5 बूंद डालोगे तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है। मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं? एक मनुष्य जब धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो बिना सींग और बिना बड़े बड़े दांतों वाला राक्षस बन गया कि नहीं? बोले उसने ऐसा किया और मार डाला। ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारा शरीर जैसे तुम्हें प्रिय है वैसे सबको प्रिय है, तुम केवल अपनी वासना के लिए कर डाला ना, तो ये राक्षस भाव। आचरण अपवित्र तो देखो कहां तक पहुंचा दिया। एक आचरण ने उसकी तो हिंसा कर ही दी और अपनी भी हिंसा कर दी, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया, या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा। मतलब कैसे कैसे। तो हमें लगता है कि हर मनुष्य को ये जो लाभ मिला है मनुष्य देह का, ये भगवान का आश्रय लेकर, सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, नाम जप, ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये पशुता पिंड नहीं छोड़ेगी, ये कोई ना कोई ऐसी गलती करा दे। मान लो नहीं ओपन हुआ तो आप अंदर अंदर जलेंगे। अगर भयानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे। आपका मन
आपको दंड देना शुरू कर देगा। फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर लें, ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है। हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए।